नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय पूरे देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें आखिर किस पर टिकी हुई हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको लगेगा कि बस एक ही मुद्दा है, फिटमेंट फैक्टर। लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो आज दो मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला फिटमेंट फैक्टर और दूसरा फैमिली यूनिट। फर्क सिर्फ इतना है कि फिटमेंट फैक्टर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, लेकिन फैमिली यूनिट पर सबसे कम चर्चा हो रही है, जबकि बदलाव की संभावना शायद सबसे ज्यादा इसी में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं और फिटमेंट फैक्टर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अंगवानी पिछले कई महीनों से लगातार एक ही बात कहता आया है कि अभी तक फिटमेंट फैक्टर पर कुछ भी तय नहीं हुआ है। न सरकार ने कोई संख्या घोषित की है, न आयोग में अभी कोई बात हो रही है इस पर। यह क्लियर हो लीजिए। इस पर हमने आपको बताया था अभी पिछले वीडियो में कि क्या चल रहा है 8वें वेतन आयोग में। 8वें वेतन आयोग में किस चीज पर चर्चा चल रही है, वो हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी और ये कोई दे भी नहीं सकता साथियों। जी हाँ, तो ना अभी इस पर कोई चर्चा और ना कोई इस पर आधिकारिक सिफारिश भी सामने आई है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। तो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रोज कोई आपको लेके आ जाएगा 2.86, 3.68 तो 3.3, ये फाइनल बता रहे हैं लोग, है ना। लेकिन सवाल है कि क्या इनमें से भी कोई भी आधिकारिक है? नहीं। और इसलिए अंगवानी कभी भी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मनगढ़ंत दावे नहीं करता है। हम वही बताते हैं जो दस्तावेजों में, सरकारी प्रक्रिया और कर्मचारी संगठनों की आधिकारिक मांगों पर आधारित होता है। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हम कुछ से कुछ नहीं बताते साथियों, और यही अंगवानी की यूएसपी है, कंफर्म, ऑथेंटिकेट और क्रेडिबल। तो हम पर भरोसा रखिए, फिटमेंट फैक्टर पर जैसे ही कोई आधिकारिक हलचल होगी, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक अंगवानी ही पहुंचाएगा। तो चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर शायद आने वाले दिनों में सबसे बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। जी हां, सबसे बड़ा, और वो है फैमिली यूनिट। कई कर्मचारी संगठनों और जानकारों का मानना है कि फैमिली यूनिट में इस बार कुछ न कुछ बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि फैमिली यूनिट में माता पिता को शामिल करने की मांग। और साथियों, ये कोई नई मांग नहीं है। वर्षों से कर्मचारी संगठन कहते आ रहे हैं कि आज लाखों कर्मचारी अपने वृद्ध माता पिता की आर्थिक जिम्मेदारी उठा रहे हैं, है ना। लेकिन मौजूदा फैमिली यूनिट की जब गणना करते हैं, जो उसका फॉर्मूला है जो अभी फैमिली यूनिट का, उसमें उनकी जरूरतों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने इस विषय पर सरकार को और 8वें वेतन आयोग को भी इस पर प्रस्ताव भेजा है कि फैमिली यूनिट की परिभाषा में माता पिता को भी शामिल करने पर विचार किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों का आकलन बदल जाएगा, क्योंकि सीधे आप माता पिता को भी जोड़ लेंगे। अभी तक तो वो बाहर थे, तो बिल्कुल जो वास्तविक जरूरत है वो तो बढ़ जाएगा, तो आकलन बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक दूसरा मुद्दा भी है जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, और जबकि उसका असर भी कम नहीं है। और यह वही बात है जिसे शायद बहुत कम यूट्यूबर और बहुत कम यूट्यूब चैनल वाले आपको बता रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब वाले क्या होते हैं, वो इधर उधर से देख के बता देते, और ये एक पत्रकार ही इसको खोज सकता है, समझ सकता है कि आखिर उसमें क्या है, क्या हो सकता है ना, क्या किस चीज पर। ये काम एक पत्रकार ही कर सकता है, वो यूट्यूबर नहीं कर सकता, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, और उसी अनुभव के आधार पर जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इस चीज को समझिए कि वर्तमान फैमिली यूनिट में देखिए एक विसंगति है ना, और वो विसंगति बहुत बड़ी है। अभी जो कंजम्पशन यूनिट्स अपनाए जाते हैं, जो कंजम्पशन यूनिट्स को तय करने का जो फॉर्मूला है, जो मानक अपनाए जाते हैं, उसमें पुरुष कर्मचारी का मूल्य 1 है, उसका वैल्यू 1 हुआ।
माना जाता है, लेकिन उसकी पत्नी का वैल्यू केवल 0.8 माना जाता है। यानी पति और पत्नी की जरूरतों को समान नहीं माना गया है। जबकि आज के समय में जब आप 21वीं सदी का भारत कहते हैं, महिला पुरुष समान की बात करते हैं, तो जब पति और पत्नी दोनों की जीवन आवश्यकताएं, चाहे स्वास्थ्य हो, भोजन हो, रहन सहन और सम्मानजनक जीवन का अधिकार जो है बराबर का है, तो फिर फैमिली यूनिट की गणना में यह अंतर क्यों रहे? यही सवाल कर्मचारी संगठनों ने, खासकर एनसीजेसीएम ने उठाया। शिव गोपाल मिश्रा जी का मैंने इंटरव्यू भी आपको दिखा, जिस बातचीत उन्होंने कहा, और हर जगह वो भाषण में इस बात को कहते थे कि इस बार हमने उठाया है। तो उनकी जो एआरएफ की जो महिला विंग है, उनकी चेयरपर्सन ने भी इस बात को कहा कि भाई ये होना ही चाहिए। तो इसको लेकर एनसीजेसीएम ने अपना जो मेमोरेंडम दिया था उसमें इस बात को रखा। उस प्रस्ताव में कहा कि पुरुष कर्मचारी और उसकी पत्नी दोनों का कंजम्पशन वैल्यू बराबर किया जाए। यानी अभी पुरुष की वैल्यू 1 है और पत्नी की 0.8 है, तो उसे समान किया जाए, है ना। और अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो फैमिली यूनिट की पूरी गणना बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी ना। और इसका सीधा असर आपके न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। अब यह है कि यह हो कैसे सकता है, तो यहां दिलचस्प संयोग है जिस पर कर्मचारी वर्ग में इसकी खूब चर्चा हो रही है। 8वें वेतन आयोग की जो चेयरपर्सन है वो भी एक महिला है। इसलिए ऐसे में क्या महिलाओं से जुड़ी इस लंबे समय से लंबित मांग को सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है? क्या पति और पत्नी की समान वैल्यू का प्रस्ताव स्वीकार हो सकता है इस बार? तो इसका जवाब देखिए, हालांकि अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इस पर जो है इस बार मुद्दे पर गंभीर विचार जरूर होगा। और ये इस बात को बल इसलिए भी मिलता है कि इस बार जो 8वां वेतन उसकी चेयरपर्सन खुद एक महिला है। तो यही वजह है कि कई जानकार मान रहे हैं कि अगर 8वें वेतन आयोग में किसी विषय पर बदलाव की संभावना अगर सबसे ज्यादा किसी विषय पर है तो वह फैमिली यूनिट हो सकता है, क्योंकि एक तरफ माता पिता को शामिल करने का प्रस्ताव है, तो दूसरी तरफ पति पत्नी की वैल्यू जो कंजम्पशन यूनिट में जो उनका माना जाता है, जो वैल्यू होता है उनका, उनको बराबर करने का प्रस्ताव। तो दो बड़े बदलावों की मांग यहां पर एक साथ कर्मचारी पक्ष की ओर से भेजा जा चुका है। लेकिन यहां एक बात बहुत स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी, जो कि मैं हमेशा करता हूं साथियों, अभी तक इनमें से किसी भी प्रस्ताव पर सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, ना ही 8वें वेतन, अभी इस पर चर्चा होना। लेकिन वही मैंने कहा कि इसके जबरदस्त अंदेशा है, अंदाज है, अनुमान है, इस पर चर्चा होगी ही होगी। तो एनसीजेसीएम साइड की तरफ से ये मांग है, तो इन पर अंतिम फैसला जो है 8वें वेतन आयोग और सरकार को लेना है। इसलिए कोई आज ही ये कह दे कि सब मंजूर हो गया, तो ऐसे दावों से सावधान रहिएगा दोस्तों। अंगवानी की कोशिश सिर्फ एक है कि सबसे पहले नहीं बल्कि सबसे सही खबर देना, है ना। सबसे पहले तो हम देते ही हैं, लेकिन हाँ अगर कभी ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम खबर सही दें, इससे हम पीछे हटने की कोशिश नहीं करते। और गलत उम्मीदें पैदा करना आसान है साथियों, लेकिन कर्मचारियों का भरोसा बनाए रखना सबसे कठिन काम है। तो अब आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या फैमिली यूनिट में माता पिता को शामिल किया जाना चाहिए, और क्या पति और पत्नी की कंजम्पशन वैल्यू बराबर होनी चाहिए? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी हर सरकारी कर्मचारी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी। इसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी कोई नई जानकारी अपलोड होगी, पब्लिश होगी, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, है ना। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ी किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए। साथियों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री, उसमें आपका एक पैसा नहीं लगता पॉकेट से। तो सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, क्योंकि यही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और जैसा आप जानते हैं, चैनल को चलाने में संसाधनों की जरूरत होती है, तो आप चैनल को आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार
आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके जरिए आप चैनल को मदद कर सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल और QR कोड के जरिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। चलिए साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।